सभी ज्योतिष प्रेमियों का मेरे नारायण ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। अभी हमारी श्रृंखला चल रही है रोज़गार, प्रोफेशन, जॉब, इसके सिलसिले में। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि आपके लिए नौकरी उचित है या व्यवसाय। यदि नौकरी है तो उसमें सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, इन सब के कारकों पर भी चर्चा हुई। उसी कारक की श्रृंखला में ये आज तीसरी कड़ी है। पहला कारक बुध, जिसके बारे में चर्चा हुई, उसके बाद शुक्र, और आज बारी है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति को किसी भी विषय की गहनता और उसकी स्पष्टता के बारे में कारक माना गया है। आप किसी विषय को कितनी गहराई तक समझते हैं और आप उस विषय के प्रति कितना स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, इसका निरूपक है गुरुदेव बृहस्पति। आप बोलते कितना हैं, बात कितना करते हैं, कम्युनिकेट कितना करते हैं, किस किस के साथ करते हैं, इसका कारक है बुध। आप इस संवाद में, कम्युनिकेशन में आप जो शब्दों का चयन करते हैं, जो लच्छेदार भाषा आप यूज़ करते हैं, या जो आप लेखन शैली में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सब का कारक है शुक्र। लेकिन इन सब के बीच आपके बातों में कितना वजन है, आपके तर्क कितने तर्क संगत हैं, क्या वो तर्क हैं या कुतर्क हैं, क्या आप हर पहलू किसी दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, कभी आप इस पार्टी में, कभी आप उस पार्टी में, इन सब का कारक है गुरुदेव बृहस्पति। अगर गुरुदेव बृहस्पति बली है तो आप अपने विचारों में, अपनी सूझबूझ में, अपने समझ में, अपने तर्कों में आप स्थिर हैं। गुरुदेव बृहस्पति को संस्कार का कारक भी कहा गया है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में धर्म के कारक हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। धर्म का मतलब ये है कि क्या चीज़ न्यायोचित है। आप पिता हैं तो पिता का अपने परिवार के प्रति क्या धर्म है। यदि आप पुत्र हैं तो आपका औरों के प्रति क्या धर्म है। इन सभी को निरूपित करता है गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति शब्दों के उच्चारण भी हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो बृहस्पति मंत्र है। जो आप मंत्र पढ़ते हैं, उस पढ़ने में आपके उच्चारण कितने स्पष्ट हैं, इसका कारक है बृहस्पति। आप उसमें कितने लगनशील। गुरुदेव बृहस्पति को यदि शरीर में हम ढूंढें तो शरीर की सारी कैविटीज़ मतलब वो सारे स्थान जहाँ पर किसी चीज़ की वृद्धि होती है। जैसे कैविटीज़ में गर्भाशय, गर्भ में बच्चे का विकास होता है। हमारे नेत्रों से हमारे दर्शन क्षमता का विकास होता है। हमारे कर्ण, जो अंग किसी न किसी महत्वपूर्ण अंग को धारण करते हैं, चाहे वो मांसल संरचना हो, चाहे वो नसों की संरचना हो, चाहे वो हड्डियों की संरचना हो, उन्हें हम गुरुदेव बृहस्पति से समझते हैं। गुरुदेव बृहस्पति और शनि के योग को धर्म कर्म अधिपति योग भी कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग है और आप धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, कर्म करते हैं, तो यह आपके लिए आगे चलकर पीढ़ियों तक घातक सिद्ध होता है। गुरु को अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से समझें तो कुंडली में गुरु को उच्चता प्राप्त होती है कर्क राशि में। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु और उसकी दूसरी राशि है मीन, जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं। गुरु को कारक के दृष्टि से, यानी व्यवसाय में तो हम समझते हैं धन के संबंधी। रत्न का व्यवसाय गुरुदेव से होता है। यदि हम अन्य कारकों का ध्यान दें तो गुरु अस्थाई संपदा के कारक हैं। वह धन जो आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियां लेके चलती हैं। शुक्र वह धन है जो आप या आपके बच्चे ही भुगत पाते हैं, लेकिन गुरु का दिया हुआ धन 7 पीढ़ियों तक चलता है। उसके अलावा गुरु पुत्र के कारक हैं। पुत्र अगर किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसे गुरु के बल को मजबूत करना होगा। इसी प्रकार शरीर में गुरु लीवर हैं। लीवर से हमें मालूम है हमारी पाचन शक्ति का नियंत्रण होता है, और बिना भोजन के पाचन के आपका शारीरिक विकास संभव नहीं है। अतः यहाँ पर भी गुरु विकास को नियंत्रित करते हैं। यदि अस्थायित्व की बात करें तो हमारे शरीर की जंघा, जहाँ पर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मौजूद है, उसका भी कारक गुरु हैं। हमारे पंजे, जिसके आधार पर हम खड़े हो पाते हैं, उसका भी कारक गुरु है।
पंजे को हम मीन राशि से और जंघा को हम गुरुदेव की धनु राशि से समझते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि हमारे आसपास हमारे शरीर में गुरुदेव बृहस्पति क्या क्या चीज़ निरूपित करते हैं। अब यदि आप परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से बात करें तो आप जिस विषय पर कुछ भी लेखन दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं, इंटरव्यू में आप आंसर कर रहे हैं, तो वहाँ पर यह बताता है कि आपके आंसर में दूरदर्शिता कितनी है। क्या आप तात्कालिक रूप से बात कर रहे हैं या आपके उत्तर काफ़ी दूर की चीज़ को सोच के दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या आप सरफेस लेवल पर जो नज़र आ रहा है उस पर बात कर रहे हैं या जो सरफेस के नीचे हिडन है उसको भी आप पकड़ पा रहे हैं। जैसे हम राजनीति में अक्सर डिबेट करते हैं तो राजनीति में कुछ तो कारक तात्कालिक होते हैं, कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, लेकिन उस राजनीति में बहुत बड़ा छुपा पहलू होता है पिछली इतिहास की जो धरातल पर वो राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई है तो उसकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है, वो कैसे प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ क्या वो पार्टी हमारे भविष्य में किस ओर हमें लेके जा रही है, हम उसकी बात को गुरु से समझते हैं। यदि आप केवल आज की बात किसी पार्टी में ढूंढ रहे हैं और आप कल को नकार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमज़ोर है। यदि विषय की बात करें, आप किसी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए आप गरीबी पर चर्चा कर रहे हैं और आप केवल आज के परिवेश की बात कर रहे हैं, तो यह गुरु का लक्षण नहीं है। आप यदि अपने उस चर्चा में गरीबी का इतिहास, गरीबी के कारण, उनका दूरगामी परिणाम, क्या गरीबी केवल गरीबों को ही प्रभावित करती है, अमीरों को प्रभावित नहीं करती है, इस तरह के जो आयाम होते हैं इनका विवरण आप गुरुदेव बृहस्पति से समझ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर जो उच्च पद की परीक्षाएं होती हैं उसमें इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए गुरुदेव बृहस्पति को उच्च पद का कारक भी माना गया है। यदि आप आईएएस, आईपीएस या बड़े बड़े पदों की बात करें तो बिना गुरुदेव के बल के आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। वैसे भी गुरुदेव को राजा का वज़ीर कहा गया है। वह वज़ीर जो राजा को सही सलाह देता है, राजा माने या ना माने ये उसका आचरण है, उसका निर्णय है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति सदैव तर्कसंगत, दूरगामी और दूरदर्शी परामर्श देते हैं। अब हम आते हैं कुंडली में। कुंडली में जैसा हमने बताया गुरु को कर्क राशि में बल मिलता है, गुरु को पूर्व दिशा में बल मिलता है। हमारे घर में जो उत्तर पूर्व की दिशा है उसको हम गुरु से निरूपित करते हैं, वो गुरुदेव बृहस्पति की दिशा है, क्योंकि कर्क राशि की दिशा उत्तर है और गुरु को दिग्बल पूर्व में मिलता है। तो इन दोनों का सामंजस्य उत्तर पूर्व को गुरु की दिशा दी गई है। गुरु की दिशा में ही शिव का वास है, इसे ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान शिव का ही एक रूप है, इसीलिए गुरुदेव के अधिकतर मंत्र शिव से प्रेरित हैं। इसके अलावा गुरु को जो दूसरी उनकी मूल त्रिकोण राशि है धनु। अब गुरुदेव की अगर हम राशियों की बात करें तो धनु राशि को भी पूर्व की दिशा से ही नियंत्रित किया जाता है। 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि मिलकर पूर्व दिशा को निरूपित करती हैं। और गुरुदेव की दूसरी राशि मीन राशि है जो कि कर्क राशि यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि मिलकर उत्तर दिशा को निरूपित करती हैं। इस प्रकार वहाँ पर भी राशियों की दृष्टि से भी गुरु उत्तर और पूर्व के सामंजस्य को निरूपित करते हैं। गुरु को मंत्र का कारक कहा गया है और हमारी कुंडली में पंचम भाव मंत्र का होता है। यदि पंचम भाव आपका पीड़ित है, इसे पूर्ण का भाव भी कहा गया है। यानी यहाँ पर भाव का पीड़ित होने का मतलब है कि आप पीछे से कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जो आपको इस जन्म में भुगतने होंगे या कहें उस पर आपको कार्य करना होगा। इसी आधार पर हमें उन मंत्रों का ज्ञान होता है जिन मंत्रों से हम अपने कर्म को सही कर सकते हैं और उनको आगे हम अपने कर्म सुधार के जरिए अपना और अपनी पीढ़ियों का भला कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने आसपास, अपने अंदर, अपनी कुंडली में गुरुदेव का बल कहीं कमज़ोर होता दिख रहा है तो आपको गुरुदेव बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। उपाय के तौर पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज की श्रृंखला में हमने उन पहलुओं पर चर्चा की जिससे हम गुरुदेव बृहस्पति को समझ सकते हैं। आशा है यह विषय आपको समझ में आया होगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि कौन सी शिक्षा और कौन सा व्यवसाय है। नौकरी है तो किस क्षेत्र की नौकरी है, क्या आप वित्त प्रबंधन में रहेंगे या लिखा पढ़ी के काम में रहेंगे, क्या आप मार्केटिंग में रहेंगे या आप
प्रोडक्शन में रहेंगे, इस प्रकार तकनीकी क्षेत्र में रहेंगे या आप दर्शन शास्त्र रहेंगे, अर्थशास्त्री रहेंगे या आप विद्युत इंजीनियर बनेंगे, क्या आप कंप्यूटर इंजीनियर रहेंगे। इन विषयों को हम कैसे समझें कि हमारा कर्म हमें किस दिशा में लेके जा रहा है, इसके बारे में हमारी अगली श्रृंखला शीघ्र ही शुरू होगी। अगर आप कोई अपना विषय या विचार देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से दें, इससे हमें भी लाभ होगा और हम अपने विषय को सटीक दिशा दे पाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।